धन्यवाद आप सभी का। की भी सजा ऐसी हो ताकि आने वाले भविष्य में भिमंजू और करने पे जो जिम्मेदारी लाओगे, जिस टाइम बनाओगे, सत्ता का खड़े पाओगे। भाई एक बार थोड़ा बोलो ना, क्योंकि फिर लोग डिस्टर्ब हो चुके। सबसे पहले भाई हाथ जोड़ के विनती है, तुम काट कटता रह जाओगे क्या की पंचायत रहेगी यार। पंचायत का एक वसूल होता है, जब तक पंचायती आदमी बैठकर कोई फैसला ना ले, आवाज तक नहीं आनी चाहिए। कौन सी लड़ाई लड़ोगे जब आप लोगों के अंदर सभ्यता ही नहीं है। हाथ जोड़ के गुजारिश है, जिसमें जगह जगह मिलता है एक बारी बैठ जाओ भाई, रिक्वेस्ट है। पत्रकारों से अलग जितने साथी खड़े हैं सारे बैठ जाओ। चिंता ना करो। सभी साथियों से विनती है, भाई साहब इब शांति करो थोड़ी। सभी साथियों से विनती है कि एक बात को और से सुनना, ये कोई भाषण नहीं है। हरियाणा की वो धरती है जब द्रौपदी का चीरहरण होया था तो महाभारत होगी थी। कुरुक्षेत्र के अंदर बेटी की इज्जत के लिए महाभारत होगी थी। अपने बुजुर्गों से पूछना जिनको नहीं पता है। आज एक हमारी बहन बेटी जिसको इतने बुरे तरीके से रोक दिया जाता है, लगभग 5वां दिन है, अभी तक यही नहीं पता अपराधी कौन है। सोचने की एक बात, एक नेताजी का विधायक साहब का कुत्ता कूद गया था, लालू प्रसाद यादव की भैंस कूदी थी, नरेंद्र मोदी की भतीजी का तरस कूद गया था। पुलिस ने चंद घंटों में ढूंढ के ला दिया। क्या अपराधी नहीं ढूंढे जा सकते? पुलिस प्रशासन की टीम स्वयं ये कहती है, अगर सरकार इजाजत दे कोई भी मुजरिम चाहे पाताल में लुक रहा हो, 8 घंटे में ढूंढ कर मारते हैं। क्या ये जो इंसान है इसका कभी तक उस सरकार ने इजाजत ही नहीं दी है? एक सोचने की बात, ये बेटी एक गरीब परिवार की बेटी थी। सीएम नायब सिंह सैनी साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, आप हरियाणा के राजा हो, हरियाणा की हर बहन बेटी आपकी बेटी है। अगर आपकी सगी बेटी के साथ ये क्रूरता हुई होती, क्या अभी तक भी वे अपराधी नहीं पकड़े गए होते? आप सभी साथियों से एक बात बताता हूं, जब मार्मिक हालत हो, नाजुक हालत हो, वहां ताली नहीं बजाई जाती, दोनों हाथ उठा के समर्थन किया जाता है उस बात का। अब अगली बात, सबसे पहली बात, हमारे को सरकार की तरफ से एक आश्वासन दे दिया जाता है कि जो पुलिस प्रशासन थी उनको सस्पेंड कर दिया गया। पहले तो एक बात समझो, सस्पेंड होता क्या है? 20 दिन बाद वही इंसान दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, एक थाना बदल कर दूसरे थाने में भेज देंगे। जो हमारी बेटी गई है, क्या वो वापिस आ जाएगी उनके सस्पेंड करने से? कम से कम उनकी भी सजा ऐसी हो ताकि आने वाले भविष्य में और कोई पुलिस वाला किसी की रिपोर्ट लिखने से पहले, ऐसे धमकाने से पहले 100 बार सोचे। अब अगली बात ये आती है, ये पहली कहानी नहीं है ऐसी। अरे कान खुल जाएंगे, हमारे बाहर आई पड़ी है, जाती हमने नू लगा है, बहुत मारी हो रही है। अरे 15 मिनट में हिंदुस्तान में एक बलात्कार हो है, 24 घंटे में
बलात्कार होते हैं, 1 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 31,000 बलात्कार होते हैं। ये 31,000 बलात्कार पता कौन से हैं? जिनकी FIR दर्ज हो है। लगभग 2 लाख मामले ऐसे होते हैं जो बिना रिपोर्ट निपटा दिए जा है, दबाव में राजीनामा करवा दिया जा है। मैंने सरकार को कोई दुख नहीं आ रहा, मैंने दुख आ रहा हमारे अपने मन साथ। तुम अपनी ताकत भूल गए, तुम अपनी जो तुम्हारे अंदर जो चीज थी, अरे चौपाल के सामने चौपाल में बैठ कर जो फैसले होया करते, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी फैलते, जो फैसला आप लोगों ने कर दिया, उड़ाबाद का फैसला सुना करते। अब फलाने चोरी ने चोरी का गलत किया है भाई, काम निकाला जो काम में नहीं बढ़ेगा, जिंदगी बीत जाया करती, वो आदमी काम में नहीं बढ़िया करता। जब तक तुम इस बात में बढ़ते हो, जब तक तुम फौजी काम की बात ना हो, तुम्हारे बंद कर दो। सबसे बड़ी चीज ये है, देखो भाई कोई बात गलत लागे हमारे बुजुर्गा ने तो हम माफी मांगा। हमारी आदत है जो बात सत्यता और सच्चाई हो करता बतावा और विचार विमर्श करके कोई अच्छा फैसला लिया जाए। समय कम बतावे हैं, अगर समय कम है मैं अपनी जुबान को लगाम देता हूं और ये सोचता हूं कोई और अच्छा वक्ता हो मेरे से और अच्छे विचार रखे, उसका स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। भाई कोई बात, भाई रुक जाओ, रुक जाओ भाई एक मैं और अपनी बात पूरी कर लो। आपके समर्थन ना कोई बात को नहीं, आप पूरी करो, आप कोई बात एक बोला भाई, एक भाई एक में बात सुनो तो भाई की जगह नहीं दूसरे ही सुन लिया करो यार, दूसरे ही सुनो ही बोली। विजय किस लिए खड़ा हुआ था? राजस्थान से कुछ मोटरसाइकिल में बाढ़ का रेस सिंगाड़ी जाम कर दिया और एक आधा बाइक दे भाई गोली मारांगे, ठीक है ना, कि शायद सिंगाड़ी में बेटी की डेड बॉडी मिली है, वहां कोई हरकत होगी तो अपने लिए नुकसान होगा कि भाषण गाँव होंगे यार। कुछ मतलब किसी आदमी के समझा करो। विजय किस लिए खड़ा था? विजय ने ये कही थी भाई को भी थोड़ा छोटा करो, क्योंकि मैं ये बोला बता देना मैं पूरा बच्चे को, तो थोड़ा सा यार मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी कर रहा हो, तो इसलिए भाई अपनी बात पूरी करे। एक भाई सिंगाड़ी के 2-3 जिम्मेवार से आदमियों से थोड़ा है, यहाँ बैठे हो या फिर गांव में फोन करो संजीत वगैरह को कि वहां उनको समझाएं कोई हरकत ना हो जाए। भाई गाँव वाला लग रहा है व्यवस्था करने का बात होनी, लेकिन राजस्थान नंबरा की गाड़ी मोटरसाइकिल से पूरा उड़दम थारा से अपनी व्यवस्था ना खराब करेगा। इसलिए रिक्वेस्ट है भाई, जो भी भाई राजस्थान का रहे उनका कोई गांव का गुआंढ का जानकार से तो फोन करके एक बार तसल्ली करो। हमारा गांव का आदमी उनका रिक्वेस्ट करने लग रहा है मैनेज हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई राजस्थान का जो भी भाई आ रहा है वन्यू देखो भाई उनका साथ का या कोई गांव का गुआंढ का से, तो यह चीज आप इन होड़ को देनी, आप इन शांतिपूर्ण तरीका रहना चलानो। हर्ष भाई एक तो भाई अगर बड़े बुजुर्ग कोई बात कहे उनका सम्मान करे, लुटिल की मत मारा करो, क्या मन के मैं सोच समझ कर करते होंगे। आमीन से पैदा हो रहे हैं ये मारे तो नहीं, अपनी सहन शक्ति बढ़ाओ। दूसरी बात, चारों तरफ जो रोड जाम करे हैं, जिस भी गांव में जो जाम लगाने लग रहे हैं, उनका छोड़ कर विनती है वो गलत है। अगर धरने पर आप लोगों के आदमी नहीं पहुंचेंगे, संख्याएं नहीं पहुंचेगी, फिर फायदा क्या हुआ? अब बात आती है जो हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ जो क्रूरता हो रही है, इसका समाधान क्या हो? क्योंकि यो हाल रहा तो ये बात हमारी कहते जितनी मेरी माँ बैठी है अपनी कोख से बेटी जाननी बंद कर दो, सामोए मत। सबसे पहली बात, अगर सब बेटी सामनी है इनकी सुरक्षा करनी सीख लो।
सुरक्षा चाहता सरकार के भरोसे बैठे हो। फाटी पाकड़े बताने लग रहा था हर 15 मिनट में एक बलात्कार हुआ है, हर 15 मिनट में। इसका सबसे पहला समाधान गोवाना तक हमने चुनाव लड़ा था, एक बात कही थी चाहे मैंने बन गया सरकार को किसे की हो, मेरे हल्के में बलात्कार हो गया चौक पर खड़ा कर मरवा दूंगा, गारंटी है इस बात की। अब बात यह है जो जितने दोषी हैं सबसे पहले तो उनके जो चेहरे उनका दोष हमारे सामने इस समाज के सामने साबित किया जा कि ये दोषी हैं, और फिर उन दोषियों को मेरा मानना ये है भाई जेल भेज के क्यों भरी की दाल पे आओ हो। जैसे वकील साहब बता था फांसी में हम चढ़वा देंगे, बचाओ भी भाई दूसरा वकील खड़ा पाओगा, बचा भी वे ना इस परिवार में तरीका प्रदान किया चल रहा है, ना इस परिवार में वो मुकदमा लड़ने किया चल रहा है। बात आने की और खत्म हुआ तो घना बढ़िया है, खत्म नहीं हुआ उन अपराधियों के सबसे पहले तो चेहरे चकचाई करेगा, और चकचाई करने के बाद एक नई शुरुआत करी जा, किसी भी चौक पर खड़ा करके उसी परिवार के सामने गोली मारी जा जिस परिवार की बेटी के साथ ये अन्याय हुआ। देखो सरकार और प्रशासन ऐसी चीज होती है किसी और 4-5 जगह ने ठाकर ठोक देंगे और थारे भी दिल में संतुष्टि मिल जाएगी, गोली मार दी। एनकाउंटर जो है पुलिस करके पकड़ के नहीं करती, मिलजुल को पहले उठावेंगे और मेरे के गोली पाए हम मार देंगे, अखबार में खबर चलती पाओगी सरकार की बड़ी कामयाबी बलात्कारियों को पकड़ा। 10 दिन बाद उनके व्यापार ठीक हो पाओगे, घोड़ा है कूदेंगे, जेल में भरी की दाल पीवेंगे। मेरा मानना ये है जब ये करने हो रहे हो ना तो इतने कर दे रही हो चौक पर खड़ा करके इस परिवार के सामने उन अपराधियों को गोली मारी जाए, इससे कम कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए। मेरे मुझसे कोई गलत बात निकली हो, थारा बेटा हूँ, थारा बात हूँ, माफी मांगू हूँ, और करने पर जो जिम्मेदारी लाओगे जिस टाइम बनाओगे सत्ता का खड़े पाओगे। धन्यवाद जी। हमारे बीच में INLD